जब कोई अति विशिष्ट अतिथि अपनों के बीच पहुंचता है तो वह न केवल अपने आप को धन्य मानता है बल्कि उसे अपने बीच पाकर उसके अपने समाज बंधु भी अभिभूत हो जाते हैं। ऐसा ही मौका था कोली कोरी समाज द्वारा इंदौर प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर सभागृह में आयोजित आत्मीय सम्मान समारोह का। गरिमामय आत्मीय सम्मान समारोह में अपने समाज बंधुओं के बीच विशिष्ट मेहमान के रूप में उपस्थित थे श्री राम मंदिर न्यास अयोध्या के स्थायी ट्रस्टी एवं अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय सदस्य श्री कामेश्वर चौपाल। श्री चौपाल ने अपनों के बीच पहुंचकर जहां भगवान श्री राम एवं उनके अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर के संबंध में अपनी बात रखी, वहीं उन्होंने समाज को शिक्षित, संगठित एवं सुसंस्कारित करने का भी आह्वान किया। कोली कोरी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कोली कुल के गौरव एवं देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के जीवन पर आधारित इतिहासकार आर.सी. भसनैया द्वारा लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण श्री कामेश्वर चौपाल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह साक्यवार ने की। कोली कोरी समाज के प्रदेश महामंत्री आनंद वर्मा द्वारा आयोजित आत्मीय सम्मान समारोह में महावर कोली समाज पंजीकृत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर श्री कामेश्वर चौपाल जी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कोली कोरी समाज के विभिन्न ग्रुप बनोदा कोरी समाज, धीमान कोरी समाज, साक्यवार कोली समाज, पूर्वी कोरी समाज सहित अन्य ग्रुपों के प्रतिनिधियों ने भी श्री चौपाल का आत्मीयता के साथ सम्मान किया। प्रस्तुत है युग का इंसाफ के संपादक प्रकाश महावर कोली की खास रिपोर्ट। इस अवसर पर अनिल वर्मा ने 11 लाख रुपए एवं कोली कोरी समाज की ओर से 5100 रुपये श्री चौपाल को चेक के रूप में भेंट किए। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारा यह जो कोली समाज है यह त्रेता काल से है। साहित्य के बहुत जानकार थे, लोग की समझ के मैं दुस्साहस कर रहा हूँ। यह जाति भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक है। मैं यह कहूँ कि मूलवासी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब से ज्ञात इतिहास है भारत का, तब से यह समाज है। राम के साथ आज कामेश्वर चौपाल जुड़ा ऐसा नहीं, कामेश्वर चौपाल के पुरखे भी राम के साथ जुड़े। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब राम के चरित्र में से उनके लालन पालन के काम को छोड़ दिया जाए, समस्त जीवन ही हम सबों के बीच उनका बीता है। राम आते हैं मिथिला से लौटकर शादी करके, और राजा दशरथ को एक भान होने लगता है कि अब मेरा वानप्रस्थ आयु आ गया। एक दिन वो सवर रहे थे ऐनक के सामने, उनको दिखाई दिया कि मेरे सर का बाल अब सफेद हो रहा है। हमारे यहाँ हमारे पुरखों में एक कबीर भी हुए, संत कबीर, उन्होंने हमको चेताया भी है। उनके वाणी को शायद दशरथ समझ गए, हम नहीं समझ पा रहे हैं उसके कुल में पैदा होने के बाद में। कबीर ने कहा था, द्वादश वर्ष बलापन भी गए, 20 में जवान भयो, 30 वर्ष माया के फेरे, देश विदेश गए, 60 वर्ष अंत जब आयो, बाल सफेद भयो, वृद्ध भयो, तन कांपन लागे, नयन से नीर गयो, बेटा मेहर बोली बोले, बुढ़वा कुछ न कियो,
उमरिया धोखा हो गया। राजा दशरथ को यह भान हो गया था कि अब हमारा वानप्रस्थ का उम्र आ गया है और इसीलिए अब मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए और राम को राजाभिषेक करना चाहिए। उन्होंने उसमें वशिष्ठ को बुलाया और कहा कि राम को बुलाइए, मुझे लगता है उनको राज्याभिषेक कर देना चाहिए। राम को सूचना मिली थी। यही लोग कहता है दैव के निर्णय को कोई नहीं जानता। अब राम का वास्तविक जीवन वहां से शुरू होता है। तो जब हम देखेंगे तो वास्तव में हमको आज के जो इतिहास है उसको सही सही समझने की आवश्यकता है। आज जो इतनी जातियां हैं, हजारों की संख्या में जातियां, इतनी अपनी है जातियां नहीं थी। बाद के वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था तो महाभारत कालीन है। महाभारत के उत्तरार्ध में वेदव्यास ने भगवान कृष्ण के मुख से वर्ण व्यवस्था की बात कहवाई और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम अब गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना करते हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के आधार पर हमें करेंगे। लेकिन आपको ध्यान होगा तो जब यह विषय आया कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा, तो उसी समय विदुर बोल पड़े कि पितामह, इससे तो विभ्रम पैदा होगा समाज के अंदर। आप इसको और अधिक डिफाइन करिए और अधिक परिमार्जित करिए और अधिक व्याख्या करिए। तो अगले ही पंक्ति में व्यास ने व्याख्या किया कि शूद्र कौन होगा, ब्राह्मण कौन होगा। उन्होंने कहा कि जन्मते जायते शूद्रा संस्काराति दुर्योच्यते। जन्म से सभी द्विज शूद्र ही होंगे। अब शूद्र का अर्थ जो रूप लेता है किसी भी व्याकरण में, किसी भी शब्दकोश में, शूद्र का अर्थ ध्येय और ज्ञेय नहीं है। शूद्र का अर्थ होता है निश्चल, निष्कपट, निष्कलंक। इस प्रकार के अर्थ होते हैं शूद्र के। यहाँ तो धरती माता भी शूद्र है, हमारी माँ भी शूद्र है और ब्राह्मण जहां पैदा लेता है वो माँ भी शूद्र है। तो शूद्र तो जन्मतः सभी है। संस्कार की जो परंपरा है उससे गुजरने के बाद ही वो ब्राह्मण होता है। इसलिए अपने कहा गया है कि प्रकृति और विकृति 2 शब्द है। प्रकृति को संस्कृति से संस्कारित करके हम सुसंस्कारित करते हैं और जब कोई संस्कारित होता है तो उसमें विकृति नहीं पैदा होती। हम सब पशु पालते हैं, गाय देखे होंगे। गाय को जब दूहते हैं तो दूध प्रकृति है और उस दूध को किसान संस्कारित करता है। पहले थोड़ा गर्म किया, उसके बाद उस दूध को मथ करके माखन निकाला। एक बार जब ये दूध को आपने गर्म किया तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि उसमें विकृति 5 घंटे माना हो तो निश्चित रूप से 10 घंटे तक उबाला हुआ दूध चलेगा। मध के माखन यदि निकाल लेते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। वो 7 दिनों तक विकृत नहीं हो सकता। और माखन को मध के जब हम घी निकाल के अग्नि पर समर्पित करके मिलाते हैं तो घी में कभी विकृति नहीं आती। आती है क्या? नहीं आती। मनुष्य बनने की यह संस्कृति ही संस्कार की परंपरा है और उस परंपरा के माध्यम से किसी भी मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने धर्मशास्त्र हैं उसमें ये कहा है कि किसी भी मनुष्य में किसी भी बात की कमी नहीं है। वेद की एक सूक्ति है कि कोई भी चीज बेकार नहीं है। उसमें कहते हैं अमंत्रो अक्षरो नास्ति। कोई भी अक्षर नहीं है जिसका मंत्र नहीं बन सकता। न मूलो
कोटि औषधम। श्री राम मंदिर न्यास के स्थायी ट्रस्टी श्री कामेश्वर चौपाल ने इंदौर प्रेस क्लब में योग का इंसाफ के संपादक प्रकाश महावर कोहली के साथ अपनी बात साझा की। इंदौर आने का मूल प्रयोजन है कि देश में इस समय भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चल रहा है और उसमें 5.25 लाख गांव में यानी 5,25,000 गांव में अभियान जाएगा। 13 करोड़ परिवार से इस अभियान में सीधे सीधे संबंध जुड़ेंगे और सबों के सहयोग से, सबके समर्पण से और सबके संकल्प के आधार पर में भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम के जन्मभूमि पर बने। कब तक रखा गया है मंदिर बनाने का? कार्य शुरू हो गया तो 36 से 40 महीने में राम का मंदिर भव्य रूप से बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं पहली बार पूछना चाह रहा था कि आप प्रथम कार सेवक रहे हैं, तो उस समय आपका फीलिंग कैसा था जब आपने पहली ईंट रखी थी वहाँ? बहुत ही साहसिक काम किया था आपने, तो आप मुझे लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। राम काम में और राष्ट्र काम में जिसका जीवन लग गया उसका जीवन धन्य है। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि मेरा जीवन राष्ट्र और राम के काम में लगा है। भाई साहब, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को कहेंगे कि अभी जो आने वाला समय है उस समय में सबों को राम भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति में जुड़ना चाहिए। राम ही राष्ट्र भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोने के लंके के सामने भी राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नौमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी महान हमारी मातृभूमि है, राष्ट्रभूमि है। इसलिए भारत भक्ति ही राम भक्ति है और राम भक्ति ही राष्ट्र भक्ति है। इस काम में युवाओं को लगना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप यहाँ इंदौर में जो लोक माता देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी कहलाती है और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली कहलाती है, यहाँ आकर के आप समाज के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको बताया ना, बाबा साहब जहाँ पर काम छोड़ दिए थे उसके आगे काम करने के लिए नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब के काम के आधार पर में जो हमें ऊर्जा मिला है, जो हमें अधिकार मिला है, उसका उपयोग करते हुए लोकतंत्र को अधिक से अधिक सबल और मजबूत बनाना चाहिए। अच्छा लोकतंत्र होगा जब राम राज्य के जैसे किसी को दुख नहीं, किसी को कष्ट नहीं, किसी को रोग नहीं, किसी को संताप नहीं, ऐसा वातावरण बनेगा और वो राम राज्य से संभव होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे आप मुख्य ट्रस्टी में से 9 रत्नों में से एक रत्न है आप, तो अयोध्या जन्म मतलब जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसके बारे में कुछ हमें रोचक जानकारी बताइए। देखिए, मंदिर निर्माण वास्तव में राष्ट्र निर्माण का काम है। हजारों वर्ष में राष्ट्र खंड खंड में बिखर गया और उसको एक सूत्र में जोड़ने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह राम में, कृष्ण में और देवाधिदेव शंकर में है। ये तीनों ही ऐसे हमारे देव हैं जिन्होंने भारत को चप्पे चप्पे को नापा है। राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, कृष्ण ने पश्चिम से पूरब को जोड़ा और शंकर सुदूर हिमालय से कन्याकुमारी तक जोड़ा। इसलिए भारत का कंकर कंकर शंकर है और इस 3 मूर्ति को जब हम खड़ा करेंगे तभी हम इस देश में सामर्थ्य पैदा करेंगे। जब सस्य श्यामला भूमि पर संसार का लोग आकर के ज्ञान का, विज्ञान का, करुणा का, दया का संदेश लेकर फिर से यहाँ से जाए। नाम बता। जी भाई साहब, आपका परिचय। मेरा नाम कामेश्वर चौपाल, मैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य हूँ। धन्यवाद। आनंद जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज हमारे बीच में अत्यंत गौरवान्वित पल था। श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र के स्थायी ट्रस्टी हमारी अपनी समाज के आदरणीय श्री कामेश्वर जी चौपाल हमारे बीच में थे। उनका सानिध्य आज कोली समाज इंदौर को प्राप्त हुआ। इसी तारतम्य में आज समाज द्वारा उनके आत्मीय सम्मान का एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें समाज के सभी समूहों द्वारा एक माला के रूप में पिरो के अपने अपने समूह के अध्यक्षों के अगुवाई में भाई साहब का सम्मान किया गया।
और उनको विभिन्न प्रकार मोमेंटो, तलवार और ऐसी चीज़ों से सम्मानित किया गया। साथ ही यहाँ पे उनको 5,001 रुपये की समर्पण राशि भी भेंट की गई। आपका नाम? आनंद वर्मा, प्रदेश महासचिव।